हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग और पैसिव वॉइस का तो आपका इंटरमीडिएट में जो पैसिव वॉइस का टॉपिक था वो तो समाप्त हो चुका है और अब हम आगे की ओर बात करेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे रिमूव टू का, कि रिमूव टू कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे रिमूव टू। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला टॉपिक है रिमूव टू, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट का टॉपिक है रिमूव टू। चलिए चलते हैं हम रिमूव टू पढ़ने की ओर। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है घर में। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए आ गया, आपको सेंटेंस आ गया ही इज टू वीक टू रन। ही इज टू वीक टू रन। अब इसके बाद बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आता है कि इसको आपको करना है रिमूव टू, क्या करना है आपको? रिमूव टू। इसे आप करना है रिमूव टू। कैसे करेंगे रिमूव टू, देखते हैं। रिमूव टू के लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जहां कहीं भी आपको TOO का यूज किया गया हो तो आप सो का यूज करेंगे। इसके बाद जहां कहीं भी आपको TO2 का यूज किया गया हो, सबसे पहले TO2 की जगह पर दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना। TOO की जगह सो का प्रयोग और इसके बाद TO2 की जगह आप लोग दैट, और दैट के बाद क्या करेंगे ये बता दे रहे हैं। दैट के बाद क्या करना है? जब भी TO2 की जगह पर दैट का यूज हो जाए तो दैट के प्रयोग करने के बाद आप उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस फिर आपको अगर टेंस जैसे प्रेजेंट में है, ये जैसे प्रेजेंट है, जैसे हमारा प्रेजेंट की वर्ब है, अगर टेंस ये वाला वाक्य यदि प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब कैन का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर अगर पास्ट की बात की जाती तो यहाँ पर हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर कैन का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट है तो फिर पास्ट टेंस है तो कुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद फिर आपको जो भी दिया गया हो आप उसको नोट कर सकते हैं। नॉट का यूज तब तक करेंगे जब तक आगे दिया गया जो इसके बाद आगे ये जो टू दिया गया है, अगर इसमें ये इन्फिनेटिव टू होता है, ये एडवर्ब टू होता है, इसको ध्यान रखें, ये एडवर्ब टू है और ये इन्फिनेटिव टू है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन्फिनेटिव टू अर्थात TO2 के बाद अगर नॉट सेंटेंस में आगे नॉट अगर दिया गया है तो आप नॉट का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नॉट का यूज़ नहीं किया गया है तो आप नॉट का यूज़ करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि हमारे सेंटेंस के बनाने के तरीके में अंतर होना चाहिए, परंतु उसके अर्थ में तनिक भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का ये उद्देश्य होता है कि उसके अर्थ में परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का उद्देश्य होता है कि आप सेंटेंस बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि अगर आप इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव बना रहे हैं या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला उद्देश्य। तो चलते हैं। तो हमने बताया कि आपको दैट का इन्फिनेटिव टू की जगह दैट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर दैट के बाद आप सब्जेक्ट जो भी जैसे कि ही यहाँ पर दिया गया तो हम आगे दैट के बाद ही का यूज़ कर देंगे। इसके बाद जैसे टेंस अगर प्रेजेंट है तो कैन का यूज़ कर देंगे, अगर पास्ट है तो कुड का यूज़ कर देंगे और उसके बाद फिर आगे सेंटेंस में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। बनाने के कैसे बनाएंगे? ही इज एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है। वीक TO2 की जगह इन्फिनेटिव की जगह दैट का यूज करना है। दैट का यूज करने वाला मैंने बोला सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट है ही तो मैंने ही का यूज कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर टेंस देख रहे हैं, ये प्रेजेंट का है तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। अगर पास्ट का होता तो कुड यूज करते, नॉट। इसके बाद फिर क्या लिखा गया, रन। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। जैसे कि इसका अर्थ देखिए दोनों का सेम है। अब सोचेंगे अर्थ दोनों को कैसे सेम हो सकता है, कैसे सेम दिखाएंगे अर्थ, तो मैं बताता हूँ। देखिए कि कह रहा है कि ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए कमजोर है, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। या ये कह दीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। सेम है, अर्थ सेम है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ सेम है कि वह दौड़ने के लिए कमजोर है। अगर कोई आपसे कहे, कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है और अगर वो कह रहा है कि किसी के संबोधित करके किसी से कह रहा है, मेरे पास जैसे कोई बंदा खड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हो और मैं हूँ, मैं एक बच्चे को संबोधित करके कह रहा हूँ कि ये जो बच्चा खड़ा है ये दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, ये बच्चा दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। सेम कंडीशन है, ये बच्चा दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। तो इसका तात्पर्य मेरा ये है कि मैं कहना ये चाहता हूँ ये बच्चा, ठीक है ना, दौड़ नहीं सकता, ये बच्चा इतना कमजोर है कि ये दौड़ नहीं सकता। सेम कंडीशन है। इसके बाद और आगे की क्या बात करें, और आगे चलते हैं, देखते हैं। सी वॉज, और अगर आगे बात करें तो करेंगे सी वॉज टू पुअर टू बाय द बुक्स। आप देख रहे हैं ही सी वॉज टू पुअर टू बाय द बुक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वह किताबें खरीदने के लिए बहुत कमज़ोर थी, वह किताबें खरीदने के लिए बहुत कमज़ोर थी, मतलब ये बहुत गरीब थी, वह किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब थी। वो मतलब वो इतनी गरीब थी कि वो किताबें नहीं खरीद सकती थी। ये बनेगा, तो कैसे बनाएंगे इसको, सीधी सी बात करते हैं हम लोग। अगर बात करें तो हो जाएगा सी वॉज सो पुअर दैट, सी आएगा यहीं पर सब्जेक्ट पास्ट है टेंस, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कुड बाय द बुक्स, बाय द बुक्स। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट हम कर सकते हैं आसानी से। देखो अर्थ देखिए, अर्थ कैसे, अर्थ देखिए बिल्कुल सेम है। सी वॉज टू पुअर टू बाय द बुक्स, मतलब हुआ है किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, या वह किताबें, ये जो अर्थ है था लिया आएगा कि वह किताबें खरीदने के लिए बहुत कमज़ोर थी, वह किताबें खरीदने के लिए बहुत कमज़ोर थी। अगर किसी बच्चे को मैं संबोधित करके कहूँ किसी से आपके सामने कि ये बच्चा किताबें खरीदने के लिए बहुत निर्धन है, ये बच्चा किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, मतलब कहने का पर मेरा ये कि ये बच्चा इतना गरीब है कि ये किताबें खरीद नहीं सकता। आप आसानी समझ सकते हैं इस तरह से कि सेम जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अर्थ है वो सेम निकल रहा है दोनों का, उसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ। और इसके बाद हम इसमें और आगे की अगर बात करें तो और भी चलते हैं। जैसे कि सेंटेंस में इस तरह का भी सेंटेंस आ जाता है कि द टी इज टू हॉट
for me to drink. ठीक है ना? The tea is too hot for me to drink. अब आप सोच रहे हो ये for me इसका आ गया, इसकी क्या कंडीशन है, क्या है ये, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इसमें? The tea, सारी कंडीशनें वही हैं, the tea is so hot. ठीक है? और इसके बाद अब यहाँ पर रुक जाते हैं, अब हम बताते हैं इसमें कैसे। आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर मी दिया गया है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको एडवर्ब टू, ये आपको एडवर्ब टू है, ये हाँ इसे समझ लीजिए, ये एडवर्ब टू है और ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब टू है, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब, हमें यहाँ पर एडवर्ब टू दिया गया, यहाँ पे एडजेक्टिव। एडवर्ब टू और एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है, इन्फिनेटिव का प्रयोग ना करने के बावजूद उसके स्थान पर फॉर का यूज करके किसी भी सब्जेक्ट का अगर पजेसिव दिया गया, मतलब जैसे फॉर हर भी आ सकता है, फॉर हिम भी आ सकता है, ठीक है ना, नीचे लगा दे रहा हूँ, फॉर मी भी आ सकता है, फॉर हर भी आ सकता है, फॉर हिम भी आ सकता है, फॉर देम भी आ सकता है, फॉर अस भी कुछ भी आ सकता है ना। इस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर का यूज करके अगर किसी सेंटेंस का अगर किसी सब्जेक्ट का अगर पजेसिव दिया गया है तो क्या करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक तो कर ही लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे वो हम बता रहे हैं। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि ये है ही नहीं, इसको बंद कर लीजिए, सोचिए है ही नहीं, अब आप बनाइए, पहले इसको रोक देंगे। अभी हम पहले दैट का यूज़ करेंगे, इसके बाद चेंज करेंगे। ये भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन किसी सेंटेंस में दे दी जाए, अगर आपको एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद, अगर एडवर्ब टू और एडजेक्टिव के बाद अगर आपको फॉर से जुड़ा हुआ अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर पजेसिव है तो उसको चेंज करेंगे, परंतु सबसे पहले हमें दैट का यूज़ करना है। दैट का यूज़ करने के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दैट का यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव टू के स्थान पर, और दैट का यूज़ करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं फॉर का यूज़ करके फॉर से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का पजेसिव दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि आई का पजेसिव मी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दैट के बाद जो सब्जेक्ट रखते थे, मैंने पहले बताया था दैट के बाद जो सब्जेक्ट रखना है, ऐसी कंडीशन में जो भी, आप ये मत देखिए यहाँ पर टी का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, वो केवल उन्हीं सेंटेंसों में यूज़ होगा। अगर इस तरह के सेंटेंस अगर आता है फॉर से जुड़ा हुआ, अगर किसी भी, मैं आपको फिर से हिसाब से बता देना चाहता हूँ, अगर एडवर्ब टू एडजेक्टिव के बाद अगर आपको फॉर से जुड़ा हुआ अगर किसी भी सब्जेक्ट का पजेसिव है तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव के बाद आप दैट का यूज़ करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे पहले, सबसे पहले आप दैट का यूज़ करेंगे, इसके बाद आप इसको चेंज करेंगे। इतना ध्यान रखें बस। तो आई टेंस प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर दिया और इसके बाद लिखा हुआ है ड्रिंक। इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। इसकी प्रैक्टिस करें, घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।